नमस्कार, मैं मनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। इस वक्त जींद चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बाहर मौजूद है। यहाँ पर आप देखेंगे तो छात्रों ने जाम लगाने का काम किया है। यहाँ पर भारी संख्या में छात्र मौजूद हैं। जाम इसलिए लगाया गया है क्योंकि एक कल अनजान गाड़ी ने यहाँ पर दो छात्रों को टक्कर मारने का काम किया है, जिसमें एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो जाता है, जिसको गुड़गांव रेफर करने का काम किया है। और अभी कुछ ही देर पहले एक छात्र को रोहतक पीजीआई में रेफर किया गया है। कल की ये घटना बताई जा रही है। और यहाँ पर देखेंगे तो यूनिवर्सिटी के छात्र मौजूद हैं, भारी संख्या में पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुँचा है। हमारे साथ यूनिवर्सिटी के छात्रों से बातचीत करते हैं। क्या है मामला, एक बार बताएंगे? मामला बहुत ही दुखद है। पहले तो शिक्षण संस्थान से पढ़ने वाले विद्यार्थी को, जैसे डीजीपी साहब भी कहते हैं कि हम गुंडागर्दी को खत्म कर देंगे, और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी को स्कॉर्पियो वैन से उड़ा दिया जाता है। बहुत ही दुखद घटना है। कल 4:50 पे विद्यार्थी को कहा जाता है कि मैं तेरे को जान से मारूंगा, और 5:08 पे जो घटना आती है जींद के सामने, बहुत ही दुखद है कि उसको फ्लाईओवर पे उड़ा दिया जाता है। बुलेट पे वो जा रहे थे और स्कॉर्पियो एन आई, और बुलेट की इतनी चीज़ हो गई, आप समझ सकते हैं। तो विद्यार्थी की कहाँ तक निर्मम उस पर करा गया अटैक, वो बहुत ही दुखद है। स्कॉर्पियो वैन आप बता रहे हैं, यूनिवर्सिटी का ही छात्र था या बाहर का था? आउटसाइडर स्टूडेंट है जो स्कॉर्पियो वैन में है, और जो बुलेट पे दो विद्यार्थी थे वो विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। और जिसकी अभी सामने प्रशासन के सामने है या मीडिया के सामने जो फोटोज आई हैं, जस्सा मोंटी ने ये भी कहा है कि हम उनको जानते भी नहीं थे। और दूसरी दुखद घटना ये है कि जो अभी प्रवेश भाई आए थे यहाँ पे, और उनका अभी ऑपरेशन भी होना है। बहुत ही दुखद है। यहाँ तक स्थिति आ गई है कि हमें उनको यहाँ पे लाना पड़ा है। ऑपरेशन करवाने की स्थिति में हमें वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में होना चाहिए, और हम यहाँ पे लेके आ रहे। बहुत ही दुखद है। प्रशासन को इसकी जांच करनी चाहिए और निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही घटनाएं अगर ऐसी ही घटती रही तो कहाँ हरियाणा विकसित हो सकेगा, कहाँ हरियाणा आगे बढ़ सकेगा। अगर शिक्षण संस्थानों में ऐसी घटना गुंडागर्दी की आएंगी तो पुलिस प्रशासन को इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। कुछ मामला पता लगा, धमकी किस लिए दी गई थी, टक्कर जो मारने, कोई रंजिश का कारण पता लगा? अभी रंजिश की अगर बात करी जाए तो जिस प्रकार से 4:50 पे उस भाई ने पूछा कि मैं तेरे को मारूंगा, तो प्रवेश भाई ने एक बात भी पूछी है कि किस कारण से मारोगे। तो अगर उसकी जांच की बात करी जाए तो अभी तक ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है। अगर कोई मामला होता तो वो चीज़ भी सामने आती। आपसी कोई रंजिश नहीं है, उसने पहले किसी को नहीं देखा है, और उन भाइयों ने भी किसी को नहीं देखा। ना स्कॉर्पियो एन वाले पहले जानते थे, और ना प्रवेश और जैसा भाई किसी को पहले जानते थे। तो बहुत ही दुखद घटना है। तो स्कॉर्पियो एन की कोई पहचान हुई है, कहाँ का है वो? कुछ स्कॉर्पियो एन का जो नंबर बताया जा रहा है वो HR 31V0356 करके कुछ ऐसा नंबर बताया जा रहा है। और अगर जांच करी जाए तो जींद के आसपास का ही नंबर है, और कहा जाता है कि वो कनाडा चले गए हैं। बहुत ही दुखद है। प्रशासन की नाकामी है। अगर 5:08 की जो घटना है और रात्रि 9:40 तक उसकी निष्पक्ष जांच नहीं होती है, पुलिस प्रशासन उसकी MLR 7 बजे कट जाती है, लेकिन उसके बाद भी जांच नहीं होती, तो बहुत ही दुखद है। हमारा मानना ये है कि कहीं ना कहीं इसमें अगर जांच नहीं होती तो प्रशासन भी इसमें शामिल है। तो आपको कैसे पता लगा कि कनाडा चले गए? कहाँ से सूचना आई आप लोगों के पास? सूचना ये बताई गई है कि जो आसपास के जो साथी रहते हैं, और वो कहते हैं कि उसकी कनाडा की पहले ही फ्लाइट हो गई थी, उसकी जो टिकटें हो चुकी हैं, तो उसने एक सोची समझी साजिश इसको बताया जा रहा है। तो आसपास में जितने साथी हैं, तो कोई ना कोई अगर नंबर बताया जाता है गाड़ी का तो जानकार मिल जाता है। कौन से विभाग से थे वो छात्र जिनको टक्कर मारी गई है? एक लॉ का छात्र है जिसका नाम जस्सा कहा जाता है, प्यार से उसको जस्सा बोलते हैं। और दूसरा जो प्रवेश है वो MLib का स्टूडेंट है, MLib 2nd ईयर में पढ़ते हैं। लेकिन बहुत ही दुखद घटना है। आसपास के ग्रामीण अंचल से ही अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो बहुत ही दुखद है। सरकार को, प्रशासन को इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। तो क्या मांग है? अभी जाम लगाया, लगातार प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हुए हैं, SHO सदर पहुंचे हुए हैं। DSP साहब से एक ही मांग यही है, जिसने ऐसी दुखद जो मार्मिक घटना है और उसको अंजाम दिया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा हो, और वो प्रशासन के सामने है, और उसके खिलाफ FIR कटे। जो भी इसमें दोषी हैं उसको सभी को शामिल करके निष्पक्ष इस केस की जाँच करी जाए। नाम है आपका और कौन सी विभाग से? नाम मेरा सचिन चांदपुर है। डिपार्टमेंट अभी डिजिटल अपने एक डिप्लोमा होता है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन का, तो उसमें एडमिशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सचिन ने इस मामले को लेकर जो जानकारी बताई है वो आप लोगों के साथ हमने साझा की। और यहाँ पर आप देखेंगे लगातार छात्र मौजूद हैं, और यहाँ पर काफ़ी संख्या में पुलिस कर्मचारी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो हम जल्दी टीमें गठित कर दी है और अरेस्ट करेंगे। सर बताया जा रहा है कि वो दो लड़का कनाडा जा चुका है। देखिए, हम उस एंगल पे भी काम कर रहे हैं। अभी सारा काम अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। ये गाड़ी वाला यूनिवर्सिटी में आके धमकी दे के गया था कि बाहर निकल तेन जानता मारूंगा। यूनिवर्सिटी में आके धमकी दे गया भाई। मैं और एक मेरा दोस्त बाहर निकले नहीं, बाहर आंदे होती सीधी गुआना फले और नीचे निकले नहीं, सीधी मारा गाड़ी बजा के शामी तो सीधी हमारे भीतर मारी भाई। तो जो धमकी देकर गया था उसको आप जानते थे? ना भाई, पहले नहीं जानू था मैं उसकी। यूनिवर्सिटी पढ़े वो? ना भाई, बाहर गए था, आउटसाइडर था भाई, यूनिवर्सिटी का नहीं था भाई। तो किसी आपसे या किसी साथी से रंजिश थी? ना, उसकी जिंदगी में पहली बार देखा था भाई वो लड़का मैंने। मारा गया बाइक आगे गाड़ी हटाई,
बोला तब को कराटे देखो मेरे कहने मैं भाई तू चला जा रहा हम कुछ नहीं कहते ना हाथ जोड़ू मैं तो चाबी निकाला गल पकड़ लिया थोड़ा पांच संभाल के मैंने धमकी दे माँ भाई तू यार मना ना कहो मेरा भी तो आपने पुलिस में शिकायत दी? पुलिस में भाई शिकायत दे दी मेरी 5:15 एक्सीडेंट हुआ था हमारा। कुछ देर पहले यहाँ पर यूनिवर्सिटी प्रशासन की बात करें तो रजिस्ट्रार लवली मोहन यहाँ पर पहुंची थी। लगातार छात्रों से बातचीत की जा रही है ताकि छात्रों को समझाया जाए और यहाँ पर जाम को खुलवाया जाए। लगातार पुलिस अधिकारियों के द्वारा भी जो यहाँ पर व्हीकल लगातार आ रहे हैं, जाम की स्थिति बनी हुई है, उसको लगातार डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि दूसरे रोड से यहाँ पर व्हीकलों को भेजा जाए। और यहाँ पर आप देखेंगे छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर डटे हुए हैं। काफ़ी संख्या में छात्र यहाँ पर मौजूद थे और एक छात्र को जो अभी कुछ ही देर पहले रोहतक रेफ़र किया गया है, जो गंभीर रूप से एक छात्र घायल है, उसको कल गुड़गांव रेफ़र कर दिया गया था। अभी यहाँ पर जो मांगे हैं, लगातार कार्रवाई की मांगे यूनिवर्सिटी के छात्रों के द्वारा की जा रही है और इन्होंने बताया है कि सोची समझी चाल के तहत इन छात्रों को टक्कर मारने का काम स्कॉर्पियो एन के द्वारा किया गया है, जिसमें वो चालक था उसको बताया जा रहा है कि कनाडा वो फरार हो चुका है ताकि कार्रवाई से बचा जा सके, या कह सकते हैं कि पहले ही उसकी प्लानिंग थी कि कनाडा के एक टाइमिंग थी कि इस टाइम उसकी फ़्लाइट होगी और उस टाइम उन्होंने वारदात को अंजाम देना, कह सकते हैं जिस प्रकार इन्होंने आरोप लगाया कि पहले ही एक प्लानिंग के तहत ये इस घटना को अंजाम देने का काम किया। यहाँ पर आप देखेंगे लगातार छात्र अपनी मांगों को लेकर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं और लाइव तस्वीरें हम आपको जींद चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी से बाहर से दिखा रहे हैं। लगातार अधिकारियों के द्वारा और यूनिवर्सिटी प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं, रजिस्ट्रार, वो भी यहाँ पर पहुँची थी और यूनिवर्सिटी के छात्रों को समझाने की कोशिश लगातार की थी ताकि जाम को खोला जाए और लगातार छात्र कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं अमनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।